तो जबरदस्त सियासत इस वक्त चल रही है। सिर्फ ना उन राज्यों में जहां पर विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, इसके इतर देश की राजधानी दिल्ली में भी सियासी प्रदूषण चरम पर है। दरअसल चुनावी माहौल चल रहा है और घोटालों की जांच पर भी सियासत जबरदस्त हो रही है। पिछले कुछ दिनों में राजस्थान से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली से छत्तीसगढ़ तक जांच एजेंसियां हरकत में हैं। प्लीज ये तस्वीरें हटा दीजिए। और छत्तीसगढ़ में करोड़ों रुपए नकदी बरामद भी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं कि किसी भी राज्य के चोर लुटेरों को बख्शा नहीं जाएगा। चुनावी माहौल में घोटालों की जांच पर सियासत जबरदस्त है। पिछले कुछ दिनों में राजस्थान से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ तक जैसे सीबीआई और ईडी हरकत में आई है, उसको लेकर विपक्ष टेंशन में है। जहां एक तरफ छत्तीसगढ़ में करोड़ों की नकदी बरामद हो रही है, दूसरी तरफ सियासत सवाल खड़े कर रही है। यानी दरवाजे पर चुनाव आया, ईडी सीबीआई ने विपक्ष का तनाव बढ़ाया। एक तरफ क्योंकि केजरीवाल भी यहां ईडी ने बुलाया, तो वो चुनाव प्रचार के लिए उन राज्यों की तरफ कूच कर गए जहां चुनाव होने हैं। यानी प्रचार में नेता जुटे हैं और छापों में ईडी जुटी है। घोटाले पर घोटाला है और चुनाव में घोटाले पर सियासी बोलबाला है। अगर कार्रवाई गलत है तो फिर करोड़ों के कैश कैसे बरामद हो रहे हैं? क्या चुनाव के वक्त घोटालों की जांच बंद कर देनी चाहिए? ये तमाम सवाल विपक्ष पर भी खड़े हो रहे हैं। और आम आदमी पार्टी जो कल तक नैतिकता की दुहाई देती थी, आज जांच से क्यों भाग रही है? इन्हीं तमाम प्रश्नों का जिक्र होगा। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं कुछ राजनीतिक बयान दिल्ली से लेकर उन राज्यों में जहां पर चुनाव है। एक दूसरे पर वार भी है और पलटवार भी है। पहले यह बयान सुनिए। ये मोदी की गारंटी है, लूटने वाला एक भी बचने वाला नहीं है। लुटारों का हिसाब चुकता करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। उनकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा, उनका ध्यान जा रहा है पॉलिटिशियन के घरों पे जाओ। आप इस प्रकार से दबाव देकर के राजनीति कर रहे हो, चुनाव जीतने के लिए, सरकारें गिराने के लिए आप लोग उपयोग करते हो ईडी का। सीआरपीएफ के जो लेन में भर के बक्से भर के बड़े बड़े बक्से भर के आए। निर्वाचन आयोग से मैं कहना चाहूंगा कि इनके वाहनों के भी चेकिंग होना चाहिए और उसका उपयोग मतदाताओं को प्रभावित करने। 2000 करोड़ का शराब घोटाला हुआ, 540 करोड़ का कोयले के परिवहन का घोटाला हुआ। यहाँ पर गाय के गोबर में भी घोटाला करने का काम इन्होंने किया। महादेव ऐप का घोटाला, जिनके कारण उनकी नींद उड़ी हुई है। पब्लिक सर्विस कमीशन का घोटाला हुआ। कस्टम ड्यूटी का जो मामला है वो आज से 18-20 साल पुराना कोई मामला था। जब मैं बिजनेस किया करता था, ये केस खत्म भी हो गया था। ये आम आदमी पार्टी को खत्म करना। तो ये राजनीतिक बयान आप सुन रहे थे और सवाल यही कि घोटालों की जांच क्या फर्जी है, और अगर फर्जी है तो फिर करोड़ों रुपया बरामद कहां से हो रहा है? और अब इसको लेकर एक दिलचस्प सियासत छत्तीसगढ़ में पहुंच चुकी है, जहां पर ईडी का जिक्र, सीबीआई का जिक्र करते हुए भूपेश सरकार पेन ड्राइव का जिक्र कर रही है। पेन ड्राइव यानी ईडी के बाद अब बात आ गई पेन ड्राइव की। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे और उन्हीं से ही आपका परिचय भी करवा देते हैं। ये चारों मेहमान आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। हमारे साथ मनोज पंडित जी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए हैं, बीजेपी के चेहरे हैं। सुधा मिश्रा जी कांग्रेस का चेहरा है। हमारे साथ रमन सिंह जी आम आदमी पार्टी का चेहरा है और डॉक्टर धनोज इस कार्यक्रम का हिस्सा है, जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले
मैं सुधा जी इस चर्चा की शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगा। इतनी टेंशन में क्यों है? आप लोगों ने तो कुछ किया नहीं, तो फिर जांच से डर कैसा? सांच को आज क्या? नमस्कार तिलक जी, आपका मैं आगे बोलूं? जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका प्रश्न है कि जांच से किसको डर लग रहा है? डर की बात किसकी तरफ से आ रही है? डरी हुई सरकार तो आप देख ही रहे हैं राजस्थान में, जिसके नाम पे बताते हैं ये लोग कि अगर आप भ्रष्ट नहीं हैं तो आपको किस बात का डर, और इनके अधिकारी पकड़े जाते हैं और मुंह छुपाते हुए पकड़े जाते हैं। अब मैं कैसे मान लूं कि सरकार के निर्देश पे काम करने वाली संस्था के भ्रष्टाचार को सरकार नहीं जानती है? क्या ये मानने लायक बात है? इतनी बड़ी बड़ी दम्भ में बात करने वाले लोग अब इस बात का उत्तर कैसे देना है? नहीं देंगे। आपने एक खबर सुनी होगी, हमारे प्रधानमंत्री जी जहां के सांसद हैं वहां की एक बेटी पर क्या किया गया, और उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी एक ट्वीट नहीं कर रहे हैं। खिलाड़ी के हाथ में चोट लगी थी, क्रिकेट जीतने पे ट्वीट कर देते हैं, लेकिन एक बेटी की अस्मिता के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जबरन कपड़े उतार के उसको मोलेस्ट करने की कोशिश हो रही है, लेकिन सांसद जहां से हैं वहां पे उनकी कोई ट्वीट नहीं आता है। और डर किसको है ये दिख रहा है तिलक जी, हमें कोई डर नहीं, हम तो सीधा सवाल कर रहे हैं। तो क्या जांच नहीं होनी चाहिए? सारी जांच एजेंसियों को अब बोल देना चाहिए कि चुनाव है भाई, जांच मत करिए। नहीं नहीं नहीं, देखिए सारी जांच एजेंसियों को पारदर्शिता के साथ जहां जो हो रहा है जांच करनी चाहिए, लेकिन हमें तय कौन करेगा तिलक जी कि कौन किसके साथ है? नहीं तो आप तय करेंगे कि भैया? चलिए मैं आपकी बात मान गया। एक मिनट डॉक्टर सुधा, एक मिनट। ये जो विषय है, या तो हम ये कहें कि भैया जांच हो, और दूसरी तरफ जांच में बरामदगी ना हो, करोड़ों रुपए बरामद हो रहे हैं, तो फिर वो कहां से आ रहे हैं? यही तो बात है कि करोड़ों रुपए कहां से आ रहे हैं। हाँ। जबकि नोटबंदी जो हुई थी उससे काला धन और इन नोटों का जो घपला था खत्म होने वाला था। नहीं नहीं नहीं, आप नोटबंदी का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ये करोड़ों रुपए कहां बरामद हो रहे हैं? या तो हम बोले कि ईडी की कार्रवाई गलत है, लेकिन फिर दूसरी तरफ ये करोड़ों रुपए बरामद हो रहे हैं, इसका मतलब? आप नहीं सुनिए तिलक जी, मैं ईडी गलत या सही पे चर्चा करने नहीं बैठी हूँ। हाँ। लेकिन अगर ईडी संलिप्त है केस को रफा दफा करने में और उसके ऊपर इस तरह कार्रवाइयां हो रही है, तो मैं कैसे मान लूं कि वही ईडी कहीं अच्छा काम है, सही काम कर रही होगी? मैं कैसे मानूं? मुझे कोई विश्वास तो दिलाए कि अगर राजस्थान में ईडी के ऑफिसर गिरफ्तार होते हैं पैसों के मनोज साथ, पंडित जी, तो मैं कैसे मान लूं कि कहीं? मनोज पंडित जी ये कह रहे हैं कि चुनाव में आपके सहयोगी ईडी और सीबीआई भी हैं, कह रहे हैं आप एतबार नहीं रहा। नहीं, किस पे एतबार करेंगे आप मुझे बताइए ना, कि अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी, अगर कोई किसी डिपार्टमेंट का व्यक्ति अगर घूस लेते पकड़ा जाए या उसकी गाड़ी में पैसे पकड़े जाए, तो क्या उसकी जिम्मेदारी भी सरकार लेगी? भाई ये आपका व्यक्तिगत मामला है, आपके पास पैसे कहाँ से आए ये जवाब आपको देना है। आपकी अरेस्टिंग हुई, आपको पकड़ लिया गया, तो ये कोर्ट में आप बताएंगे। पर लेकिन तिलक जी इस बात से ये कहा लाइसेंस मिल जाता है आपको कि केजरीवाल जी या कोई और व्यक्ति जिसके खिलाफ ईडी का नोटिस है और ईडी पूछताछ के लिए बुला रही है, तो उसके बाद आप नहीं जा रहे हैं। तो ये अब ये बताइए कि ये देश कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा, या हम कांग्रेस को भरोसा दिलाएं कि ये हम क्या कर रहे हैं तब ये चलेगा? तो मुझे समझ नहीं आ रहा तिलक जी कि जी पंडित जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? बिल्कुल सर, मैंने आपको बीच में रोका नहीं, फिर वो होता है कि भाई क्यों रोका, क्यों टोका? नहीं, आप तो पूरा बोलने का मौका देते हैं, रोकने की बात नहीं है। पर लेकिन आप ये बताइए कि इस बात से क्या ये, अगर कोई व्यक्ति रिश्वत लेते पकड़ा गया तो क्या सरकार उसकी मदद कर रही है, या सरकार ये कह रही है कि नहीं ये गलत तरीका है? आप जो महादेव ऐप की बात हम लोग कर रहे हैं, जिस महादेव ऐप के तहत दुबई से जुड़े हैं और जिसके नहीं, मसला टाइमिंग का है, 4 करोड़ 92 लाख रुपए जहाँ पे मसला टाइमिंग का। ये कह रहे हैं कि चुनाव के वक्त ही आप एकदम आक्रामक हो जाते हैं। नहीं तिलक जी, ये महादेव ऐप वाला जो गेम है ये तो साल भर से चल रहा है। 1 साल पहले जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं उनके ओएसडी का नाम आया, चीजें आई, सब कुछ हुआ और इतनी बड़ी रकम भी बरामद हुई। हाँ। तो क्या जांच बंद कर दी जाए, या
मैं वही बात सीता जी से पूछ रहा था। रिएक्शन, फिर उसके बाद रमन जी और डॉक्टर तनु जा रहा हूं आपके पास। जी जी आप जांच बंद कर दे क्या? तिलक जी नहीं 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 नहीं, मैं कुछ नाम लो तिलक जी कि इनको नाम याद होगा, मुझे वो नाम लेने की शायद जरूरत नहीं है। मैं नया नाम ले लेती हूँ, एक जो पुराने नाम है जिन पे कोई कार्रवाई नहीं दिख रही होती हुई, मैं उनका नाम बिल्कुल नहीं लूंगी, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे मंत्री हो, उनका नाम बिल्कुल नहीं लूंगी। लेकिन एक नाम मैंने नोएडा में हम आपकी मतलब भाजपा के उसमें मंत्री हैं आदरणीय, आपने मेनका गांधी जी का नाम सुना होगा, उन्होंने एल्विस यादव के ऊपर कुछ एक लगाया था, उस पे क्या हो रहा है अगर मैं पूछ लूंगी तो क्या उत्तर दे पाएंगे? नोएडा की बात है न, मोदी जी क्योंकि वो सुनिए भाई, मैं बात पूछ कर लूं। उन पे जो उनके आदरणीय मंत्री जी ने लगाया आरोप, उसके बाद चूंकि वो युवाओं के प्रेरक थे, खट्टर जी ने आज कहा वो था, विषय नहीं है ना, विषय आज विषय वो नहीं है, आज विषय इनकी दोहरी नहीं थी, इनकी सीबीआई के उस एक्शन पर है जहां करोड़ों रुपए बरामद हो रहे हैं। आप ये कह रहे हो कि गलत कर रहे हैं। इसी एक्शन पे बात कर रही हूँ कि एक्शन भाई, जब कोई अगर आप चलते हैं तिलक जी तो आप दोनों पैर से चलेंगे ना, कि कहीं दोनों पैर से चलेंगे, कहीं दोनों हाथ से चलेंगे। अरे भाई पैर से चलिए, अगर चलने का काम पैरों का है तो पैर ही करे ना, कहीं हाथ करता है, कहीं पैर करता है। आप कहना क्या चाह रहे हैं, ईडी की कार्रवाई हो कि नहीं हो? नहीं, ईडी की कार्रवाई ईडी के नियमानुसार जो संविधान में लिखा हुआ है और जिस तरह वो कार्य करना चाहिए उस तरह से करे। किसने मतलब रोका आपके इनको? मुताबिक ईडी कार्रवाई करे ना, संविधान के नियमों के आधार पे और प्रवर्तन निदेशालय का जो आधार कुछ है ग्राफिक्स भी होंगे, उस पे उसको काम चलाइए करे। प्लीज। ये इनके बात अनुसार क्यों काम करेगी? एक मिनट रमन जी, ये ईडी बुला रही है और आप जा रहे हो प्रचार के लिए, ये समझ में नहीं आया, ये कैसे जांच में सहयोग कर रहे हो आप? देखिए तिलक जी, प्लीज ये विंडो चेंज करिए जी। जांच एजेंसी की अगर विश्वसनीयता ही ना हो, हाँ जिस जांच एजेंसी के स्वयं अधिकारी हाँ भ्रष्टाचार में करोड़ों रुपए के साथ पकड़े जा रहे हों, उस जांच एजेंसी की विश्वसनीयता आज बिल्कुल सवालों के घेरे पर है। और ईडी का तो एक नियम बन गया है आम आदमी पार्टी को लेकर कि अगर हमारे किसी मंत्री ने 2004 में अगर समोसे के साथ थोड़ी सी चटनी भी अगर ज्यादा खा ली तो ईडी उसका भी मामला दर्ज कर लेती कि इन्होंने चटनी ज्यादा खाई थी। आज ईडी की आम आदमी पार्टी के प्रति ये भावना हो गई है। नहीं 2014 से पहले आप भी समोसे के साथ चटनियां गिना करते थे ना, आप कहते थे कि नैतिकता के आधार पर इनको इस्तीफा देना चाहिए, उनको इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन जब आप पर सवाल हुए, आप जांच एजेंसी बुला रही है, आप कह रहे हो कि नहीं हम तो भैया प्रचार में जाएंगे, अभी मूड नहीं है, बाद में देखेंगे। जांच एजेंसी की मुख्य बात आज जो देश में हर पार्टी जितने विपक्षी दल हैं आज वो इस बात पे उठा रहे हैं हाँ। कि इस जांच एजेंसी की विश्वसनीयता पर सब सवाल उठा रहे हैं। जांच से कोई नहीं भग रहा है, जांच नहीं तो फिर कहां प्रचार में तो गए हो आप? निष्पक्ष जांच हो। नहीं मैं आज लेटेस्ट बयान सुना हूं आपको केजरीवाल जी का, लेटेस्ट बयान, वो प्रचार के वक्त कुछ कह रहे थे जी। अभी लेटेस्ट बिल्कुल ताजा एक बार प्लीज जरा प्ले करिएगा, केजरीवाल जी का बयान होगा, प्लीज जरा प्ले करिए, फिर आ रहा हूं डॉक्टर धनोज आपके पास। मनीष सिसोदिया ने शिक्षा को एक अलग स्तर पे ले गया, वो इन्होंने उसको जेल में डाल दिया। अरे तुम्हारा बड़प्पन तो था अगर तुम मनीष सिसोदिया ने 500 स्कूल बनाए, तुम 5000 स्कूल बना के दिखाते। अब ये खड़े होके कह रहे हैं केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे, केजरीवाल, अरे कर लो केजरीवाल को गिरफ्तार। केजरीवाल को तो गिरफ्तार कर लोगे, केजरीवाल की सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे? केजरीवाल की सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे? इस विचारधारा को कैसे गिरफ्तार करोगे? कौन से ताले के अंदर बंद करोगे? दोस्त, ये बुला रही है जांच एजेंसी तो चले जाओ, क्या दिक्कत है? क्या डर लग रहा है कि ये गिरफ्तार कर लेंगे? बात इसी जगह आती है कि जब 4 राज्यों में 5 राज्यों में चुनाव है, हाँ। चुनाव के समय जब चुनाव अपने पीक पर है, चरम पर है, प्रत्येक पार्टी का जो नेता है, जो कार्यकर्ता है, वो चाहता है कि हमारे राष्ट्रीय नेता हमारे रैलियों में आए, लोगों को संबोधित करें। हाँ। ठीक उसी समय उन रैलियों को विपक्ष के नेताओं को रोकने के लिए नहीं, चुनाव तो पूरे साल भर चलते रहेंगे, तो फिर आप कह रहे हो कि नहीं हम नहीं जाएंगे, अपने मूड के हिसाब से जाएंगे। नहीं, साल भर नहीं, अभी देख लीजिए, पिछले कोई अरविंद केजरीवाल जी का किसी चार्जशीट में कहीं कोई नाम नहीं है।
हाँ। उसके बावजूद सम्मान, उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे कि ये जो सम्मान किया गया है हाँ। मुख्यमंत्री के तौर पर है या आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर है या गवाह के तौर पर है। ईडी ने इस बात को लेकर भी कोई साफ उसमें स्पष्ट वो नहीं दिया कि हम पूछताछ क्या करना चाह रहे हैं। जैसे आप हैं, मान नहीं, लीजिए आप मैं जांच में शामिल होंगे तो आपको पता चल जाएगा ना पूछताछ क्या करना चाह रहे हैं। नहीं, कोई अगर व्यक्ति है किसी बार, अब जैसे पूछताछ के लिए बोला नहीं, जब आपने कुछ किया नहीं तो जाकर एक हाजिरी लगा के आ जाओगे ना। फिर जैसे आप लोग कहते थे यूं पट गए और पट आ गए, जैसे मनीष सिसोदिया जी को लेकर कहते थे ये यूं गए और यूं आए, संजय जी के लिए कहा ये यूं गए और यूं आए, जैन साहब के लिए कहा यूं गए और यूं आए, तो जाके एक बार देख लो आप भी। दिक्कत क्या है जब आपने कुछ किया ही नहीं तो? बिल्कुल बिल्कुल सच बात है, और कोर्ट ने उस बात को माना भी मनीष सिसोदिया जी के मामले सर में। कोर्ट जिस दिन जमानत देना फिर उस दिन बात करिएगा। आप ये कहते हो ये मान लिया, कोर्ट जमानत दे नहीं रहा आपको, जमानत और जा रहे हो आप चुनाव में प्रचार करने। डॉक्टर धनुष, जमानत तिलक जी एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया में हो सकता है कोर्ट ने ये निश्चित कर लिया हो कि जब तक ये ओके सर, अब देखिए मैं कोर्ट तो हूं नहीं ना, मैं वकील हूं। जब तक ये आरोप मुक्त नहीं हो जाते तब तक इनको जेल में जिला वहां करिए ना सर, कोर्ट वहां यहाँ करके कोई फायदा नहीं। माननीय न्यायालय ने ये तय किया हो, डॉक्टर धनुष, आम आदमी पार्टी के सर मुझे नहीं मालूम कोर्ट ने क्या तय किया, आपको मालूम है तो सर बता दीजिए। जैसे आप लोग भविष्यवाणी कर देते थे इस तारीख को इतने बजे इस वाले नेता के लिए है गिरफ्तारी होगी, वो हो जाती थी। पता नहीं कैसे आप लोगों को मालूम, आप तो धीरेन्द्र शास्त्री को ही फेल कर रहे थे। एक मिनट डॉक्टर धनुष, ये क्या मसला चल रहा है? ये कह रहे हैं कि भाई जब चुनाव तब जांच एजेंसी आ जाती हैं, और ये कह रहे हैं कि भैया जब इतने बड़े बड़े घोटाले किए तो जांच बंद कर दे क्या, और ऊपर से कैश अलग बरामद हो रहा है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद जी। 2 लाइन से शुरुआत करूंगा। गर तमन्ना आपकी सब पूरी हो जाए, हाँ। गर तमन्ना आपकी सब पूरी हो जाए जब आपका मुकद्दर बुलंद हो जाए। अभी मैं रमन जी को सुन रहा था, ये कह रहे थे कि ईडी जो बुलाया है उसमें प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। अरे ये कोर्ट गवाह के लिए होता है, ईडी जब भी बुलाता है वो चोर लुटेरे डाकू को ही बुलाता है। ये आज की बात नहीं है, 1956 से कि ईडी का सामान लुटेरे लोग के लिए होता है जो लूट होती है। एक मिनट मैं प्लीज बोलने दीजिए ना, नहीं करेक्ट क्या, मैं बोलने तो दीजिए। नहीं तो आप बोलने तो किसी को सिद्ध कर दोगे चोर लुटेरा अडानी जी को तो चोर लुटेरा डकैत, ये क्या थ्योरी हुई डॉक्टर धनुष? शरीफ आदमी को ईडी नहीं बुलाते, में सिर्फ 3 शरीफ आदमी को ईडी नहीं बुलाते। लोगों के नाम मेरे पास मोदी जी को, मेरे पास हजारों उदाहरण है, ये मोदी मेरे पास हजारों उदाहरण है। मतलब जिसके पास नोटिस आया वो चोर लुटेरा डकैत, कैसी बातें कर रहे हो डॉक्टर धनुष? डॉक्टर धनुष कुमार वही बोलते जो है, क्या इनके मनीष सिसोदिया, क्या इनके जो संजय सिंह है, कोई आरोप सिद्ध हुआ क्या संजय सिंह जी पर? अरे भैया तो जेल में क्या कर रहे हैं? नहीं जेल, मुझे बता दीजिए। जेल क्या, जेल आरोप जेल जाना सर? रमन भाई मुझे बता दीजिए जेल किसको भेजा जाता है? क्या जेल जाने को किसी शरीफ को जेल भेजा गया? अपने संविधान, अगर आज तक एक उदाहरण आप दे दीजिए क्या जेल जाना हो जाता किसी है? शरीफ को कोर्ट ने जेल भेजा? बिल्कुल बिल्कुल। अरे लोअर कोर्ट जिनको वर्षों जेल में रहना पड़ता है, उसके बाद भैया मैं तो आपको बोल रहा हूँ कि किसी शरीफ को भी बोलना होता है कि उसने जेल भेजा हो। कोर्ट मुझे एक उदाहरण दे दीजिए। जेल जाना ना प्लीज, आप इस तरह की भाषा लूटते टाइम तो दिखता नहीं है कि आपको सवाल का सामना करना पड़ेगा। अगर लूट ईडी लूट देख रही होती, जेल में होते, सुनिए आयुष्मान घोटाले जेल में होते, अरे 250 करोड़ पहुंचाने वाले सुन लो भाई, बिलखते क्यों हो? जनता का पैसा करने वाले बिलखते क्यों हो? आप किस एक बोतल पर एक बोतल फ्री देने वाले बिलखते कौन हो? कर रहे हैं? शांत सुनो ना, आप दुनिया को, अरे मतदाता के बीच में जाकर कुछ नहीं बोलो, 1 रुपए की एक अलग नेचर है, लेकिन ईडी से क्यों भागे? क्यों भागे? से कोई दोषी अरे ईडी से क्यों भागे?
आप ईमानदार थे, कट्टर ईमानदार थे, आपके दामन पर दाग नहीं था, आपके 200 सांसद मंत्री अधिकारी आपके जेल में है, पकड़े जा रहे क्यों? हो, उस जांच एजेंसी के सामने पेश होना कोई आवश्यक नहीं है। अरे भैया कैसे आवश्यक नहीं है, करोड़ों रुपए के साथ कैसे आवश्यक नहीं है, उस जांच एजेंसी कैसे आवश्यक नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट मुख्यमंत्री ने हो गए तो क्या उस कानून से जांच ऊपर हो एजेंसी गए? के डायरेक्टर को, मुख्यमंत्री हो गए तो उस जांच कानून से एजेंसी के ऊपर हो गए डायरेक्टर क्या? को जबरदस्ती रिटायर आप किया। कानून से ऊपर हो, बता दो। कोई आप विश्वसनीयता नहीं है ऐसी एजेंसी की। कि आप क्यों भागते हैं जी जेपीसी से? कोयला घोटाले में आप क्यों भागते हैं जेपीसी से? क्यों अदानी जी के मामले में भागते हैं जेपीसी से? क्यों करते हो रमन जी? क्यों? रमन आजाद नाम लिखाते हो, क्यों आप भागते हैं आप लोग? अपने पीछे अगर तस्वीर वाकई में लगाते हो। सख्त जांच की बात है तो जेपीसी से क्यों भागते एक हैं आप? मिनट डॉक्टर प्लीज प्लीज भीमराव डॉक्टर धनोज एक और मिनट भगत एक सिंह मिनट का। एक और गंभीर मसला, एक मिनट रुकिए ना। सुधा जी एक बात बताइए, ये कांग्रेस का एक ट्वीट होगा, अगर आया होगा तो प्लीज इसको चलाइएगा। सुधा जी, कांग्रेस बकायदा ट्वीट करके कुछ कह रही है, ये नहीं कांग्रेस का ट्वीट प्लीज, ये मसला हटा दीजिए प्लीज। कांग्रेस का ट्वीट होगा एक, मैं ये कह रहा हूं सुधा जी कि चुनाव जो चल रहा है और चुनाव के बीच में जो आप कह रहे हो कि ईडी सीबीआई, आप कह रहे हो ना ईडी चलेगी ना सीडी चलेगी, चुनाव में सिर्फ पीडी यानी कि पेन ड्राइव चलेगी। अब ये पेन ड्राइव का क्या खेल है? ये पेन ड्राइव कहां से खोज लाए हो? भूपेश जी कह रहे पेन ड्राइव, प्रमोद पता नहीं क्या क्या चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा। बड़ी नहीं देखिए तिलक जी, कंफ्यूजन कोई नहीं है। हाँ, मैं मैंने कहा था ना, जब प्रश्न को हम जो कहना चाहे हमारी बात को दबाने के लिए जिस तरह से प्रयोग हो रहा है धनोज भाई, मैं तो आपसे कहूंगी, तभी मेरा निवेदन होगा आपसे, मैंने आज तक धनोज भाई को राजनीतिक विश्लेषक के रूप में बात करते हुए देखा ही नहीं। तटस्थता कभी होती नहीं है, भाजपा के प्रवक्ता बन की तरह बातें करते हैं। मुझे इतना ऐतराज इस बात से है, काश कम से कम राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते आप राजनीतिक विश्लेषण एक काम तो करिए, एक दिन तो बोलिए कि जिस देश में जो हो रहा है उसमें सही और गलत क्या है। आपको सही दिख रहा है, अरे कम से कम हाथ को सामने से तिलक जी ऐसे करिए, दोनों तरफ देखिए। राजनीतिक विश्लेषक यहाँ पे बहुत उत्तरदायित्व है, लेकिन कभी आपको उत्तरदायित्व का वहन नहीं करना है। दो पंक्तियां कहेंगे, सुनिए मैं आपसे जनता के पैसा लूटने वाले के विषय में बोलूं। अरे कौन से लूट रहा कौन से है, किताब में लिखा हुआ है जो कि राजनीतिक विश्लेषक लूट कर मंचों पे गाड़ियों की संख्या की क्या है, जो उनकी सहायता कर रहा है, जो लोगों को बचा रहा है, जमानत वाले को महिलाओं का सम्मान नहीं है, जो आप उनकी कन्विक्ट है, बचाई करेंगे तो क्या चलो उनको मैं बताऊं? तिलक जो जी, कन्विक्ट है उनको बताऊं? मैं आपसे बहस करने नहीं आई हूं। विश्लेषक क्या है? सुनिए, कौन सा मैं कुछ लिए आपसे- है? देश की जनता को लूटने वाले के लिए है? सच नहीं बोल सकता अरे है, जनता को उससे लूटने बहस वाले नहीं हो के लिए सकती है। है। आप जैसे जनता को लोग लूटने वाले के लिए जरा चुम्बक बन के जो जमानत पर आता है उसके लिए होता है क्या? तारीफ करते हैं, जो जमानत पर आता है सरकार को बता आप अपने गिरबान हो रहा है और आप बता रहे हैं कि कौन कि क्या आपके कर रहा है। नेता हम जमानत पर पूछ क्यों रहे है? हैं। आपका जमानत पर क्यों है नेता? आप बोलिए पहले उसको। अरे पहले आप बोलिए, चुनाव आपका आयोग के नेता सुनिए, जमानत पर आप क्यों कौन है? खामखा क्यों? तिलक जी, क्या वो तिलक गंगा जी। जी में नहाने गए थे, जमुना जी में नहाने गए थे? अरे क्यों है गंगा जी में जमानत जो पर? नहाए हैं, क्यों है? तिलक जी, जो क्यों गंगा है? जी में नहाए हैं, आपका टैक्स की नेता रिपोर्ट जमानत पर देखिए, क्यों है? कुंभ मेले में जिस तरह से टैक्स की वही रिपोर्ट निकाली है, गंगा जी नहाने गए थे, एक मिनट ये विषय नहीं है डॉक्टर मनोज, आज डिबेट डिटेल कर रहे हैं। एक मिनट डॉक्टर मनोज, विषय नहीं है, विषय पर आइए। सुधा जी विषय पर आइए प्लीज, फिर मैं मनोज पंडित के पास जा रहा हूँ फिर प्लीज। अरे भाई धनोज भाई को बोलने में दिक्कत क्या, बोल रहे हैं मैं भाजपा की तारीफ करूंगा। हमको छोड़िए, हम कौन है? हम आपकी बात सुने। अब छोड़ दीजिए ना नागरिक डॉक्टर है। धनोज बीजेपी प्रवक्ता है या नहीं है, अब जनता के विवेक के ऊपर छोड़ दीजिए। अब मैं आ रही हूँ विवेक पे आ रही हूँ, विवेक की बात। अरे कम से कम एक बार बोल दिए थे हमारे प्रधानमंत्री जी जो बनारस के सांसद हैं, ये जो बातें होती है ना कि ईडी और सीबीआई, अरे ईडी सीबीआई अगर कोई केस खुद वही कर रहा है और ये कह रहे हैं कि कौन कहाँ पे किस पे छुटा हुआ है, अरे भाई कम से कम जाके चुनाव आयोग का एक बार देख लीजिए हलफनामा। और हलफनामा देखने जाएंगे, अभी हमारे एक नेता मंत्री जी हैं जिनके हलफनामे में उन्होंने डाला ही नहीं 2 अपने ऊपर लगे हुए आरोपों को, तो हलफनामे पढ़ लीजिए, तब समझ में आएगा कि कौन सी पार्टी में कौन सा व्यक्ति, किसके कौन सी चीजें वापस ले ली गई, किनको रोक दिया गया, किनको छुपा दिया गया। दूसरों पे तोहमत लगाने वाले लोग अगर अपना आप ये कह रहे हैं जो ये करोड़ों रुपया बरामद हो रहा है, सुधा जी आप उसके विषय में कुछ नहीं कह रहे?
मैं कह रही हूँ क्या पता सरकार जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है जानबूझ के हमारी सरकारों को बदनाम करने के लिए इस तरह की साजिश कर सकती है ना। मैडम आप ये बड़ा गजब, मतलब जैसे बॉलीवुड की पुरानी फिल्में होती थी, वो ड्रग्स लाके रख दो भैया, ड्रग्स कहां से आ गया, बोलो ये ड्रग्स इनके घर से मिला। मैडम AK-47 मिला है, AK-47 वहां के रख लिया क्या? तिलक जी AK-47 मिल जाता है। सुनिए तिलक भाई, आतंकवादी हमला होता है, बारूद नहीं सुनिए तिलक भाई 4 करोड़ 92 लाख रुपए मिले हैं, जो बहुत बड़ी रकम होती है। 4 करोड़ 92 लाख बड़ी रकम होती है। और आप हमसे कह रहे हैं कि पता नहीं है ये सरकार गाड़ी में उतना ज्यादा कहाँ से आया था? नहीं पंडित जी, ये गलत थ्योरी दे दी सुधा जी ने आज। कह रहे हैं कि घर से लाकर ये जो है लाकर रख देते हैं और फिर कहते हैं कि देखो ये बरामद हो गया। नहीं तिलक जी, उदाहरण दे रही हूँ, हमारे सैनिकों पे आक्रमण होता है, सैनिक हमारे शहीद हो जाते हैं, वो गाड़ी पता ही नहीं चला आज तक। भाजपा सरकार क्यों? जिनके घर से AK-47 बरामद हुई, आप ये कह रहे हो कि लाकर रख दी गई AK-47? और सुनिए करोड़ों का कैश बरामद हुआ, करोड़ों का कैश छपवा के जो है उनके घर पे रख दिया गया। तिलक जी कैसी बात कर रहे हैं मैडम? आप कैसे बात कर रहे हैं? सच में मुझे तो लग रहा है कि आज पार्टी के मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। अरे आपका संतुलन बिगड़ा हुआ है। व्यक्तिगत हमले करेंगे तो आप बहुत सुनेंगे मनोज भाई, ठीक है ना? ये मुस्कुराना और ये बातें करना बंद करिए। आपका संतुलन है ही नहीं, बिगड़ा नहीं है, आप लोग मानसिक संतुलन के साथ है ही नहीं। उस व्यक्ति को व्यक्तिगत आक्षेप करना आता हो, ऐसे लोगों का मानसिक संतुलन होता ही नहीं है। आप लोगों का मानसिक संतुलन नहीं है, बनारस में दिख रहा है। अब लड़कियों को स्वयं अपने लिए उतरना पड़ेगा। आप जैसे पुरुषवादी सोच के लोग मात्र स्त्रियों को इस तरह दिखाने के लिए, व्यक्तिगत हमले करने के लिए रोज तैयार है। आप कह रहे हैं और हंसी आ रही है। पंडित जी ट्वीट पे करिएगा, आपने इसका उत्तर नहीं दिया। सुधा जी आ रहा हूं पंडित जी, इसके बाद पूरा वक्त आपको दूंगा। ये वाला ट्वीट चलाइएगा जरा। इस ट्वीट में आपने बाकायदा एक पेन ड्राइव दिखाई है। एक मिनट पंडित जी, बड़ा दिलचस्प ट्वीट है और इसको लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में तो सियासी बवाल मचा हुआ है। ना ईडी बोलेगी ना सीडी बोलेगी, अब सब देखेंगे पेन ड्राइव बोलेगी। ये मसला क्या है सुधा जी, ये नहीं समझ पा रहे हम। आप मुझे प्लीज बोल दीजिएगा, और इन लोगों को जो मैंने बात कही उस बात को कहने के पीछे वजह क्या है, मैं उसको जरूर कहना चाहूंगी। हाँ। ये जो बातें की जा रही हैं, क्या पता जिस तरह से कश्मीर के पूर्व राज्यपाल कुछ बोलना चाहते हैं, उनकी बातों को उनको चुप कराने की कोशिश होती है। उसके बाद हमारे सैनिक शहीद होते हैं, उसका आज तक जवाब नहीं मिला। इस कश्मीर में इनके पार्टी का कोई व्यक्ति वहां पे घूम रहा होता है, लोग जान नहीं पाते हैं। पाक को सूचना देने, मैं आ रही हूँ। तो ये जो सूचनाएं जिस तरह से हमारे देश की दे जा रही हैं, और जो चीजें निकल के आ रही हैं और छुपाई जा रही हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। इस देश में न्यूज को कैसे दबा दिया जाता है, ये इस देश में पहली बार हो रहा है। पहले न्यूज पहले हुआ इमरजेंसी के वक्त जी नहीं, हाँ इमरजेंसी बोला गया था कि पहले दिखाओ, उसके बाद इस्तीफा तक दे दिया गया था। मैं उस विषय में नहीं जा रहा अभी आप पंडित जी का ऑडियो रहेगा सर, मैंने आपको पूरा मौका दिया। 1 मिनट रुक जाइए सुधा जी। पंडित जी हाँ, आज पहले अपनी बात रखिए, फिर सवाल देता हूँ। मैं कहता हूँ आज कांग्रेस की हालत क्या है तिलक जी। अखिलेश यादव कहते हैं 65 सीटों पे मैं चुनाव लड़ूंगा, आम आदमी कहती है दिल्ली की 7 सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे। ये जो डॉक्टर सुधा मिश्रा जो इतना हंगामा खड़े किए बैठी हैं, इनको ये पूछो तो सही कि आज जिस पार्टी का पक्ष रखने आई हैं, आज वो पार्टी है कहाँ? आज वो पार्टी किसके भरोसे इतना कुछ बोल रहे हैं? वो पार्टी कितने झूठ पे है ये बता दीजिए। नहीं, आज वो पार्टी हाशिए पे खड़ी होगी सुधा जी। मात्र झूठ पे खड़ी है। पंडित जी एक पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुधा जी एक झगड़ा नहीं करना प्लीज। पे खड़े हुए लोग देखिए दूसरों को डॉक्टर धनोज जो सच्चाई बयां कर रहे हैं, वो सच्चाई आपको नहीं करनी पड़ रही है। शब्दों का संयोजन नहीं आता है, क्योंकि आप सच्चाई सुनना नहीं चाहते, बोलने का मैनर नहीं है, आप जिसको कुछ भी करना नहीं आता है, वो लोग हमसे प्रश्न कर रहे हैं। 1 मिनट सुधा जी, प्रश्न स्वयं से करिए। सुधा जी 1 मिनट, प्रश्न करने का काम मेरा है, मुझे करने दीजिए। आप लोग आपस में इतना झगड़ा मत करिए। मैं एक बात जानना चाह रहा था, इस सवाल को जरा गंभीरता से लीजिएगा पंडित जी।
और ये आम जनता का सवाल है। मैं 3 प्रमुख राज्य जहां पर चुनाव हो रहा है, 5 राज्यों में से 3 प्रमुख राज्य, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यहां पर दोनों सरकारें कांग्रेस की हैं, और मध्य प्रदेश जहां आपकी सरकार है। ईडी का एक्शन हो रहा है, ठीक, राजस्थान में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, इन दोनों राज्यों में ईडी का एक्शन हो रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश ईडी क्यों नहीं जा रही? वहां कोई कार्रवाई नहीं हो रही, क्यों? मध्य प्रदेश में आप तिलक जी, हाँ। आपका सवाल हो गया? हाँ सर। आप मुझे बताइए कि मध्य प्रदेश में कोई ऐसा मामला आप उठवा दीजिए, किसी को जरा पता तो हो कि कुछ ऐसा हुआ है वहां पर। अच्छा, वहां कुछ नहीं हुआ, कोई व्यापन घोटाला कुछ नहीं हुआ? व्यापक घोटाला है क्या? आप व्यापक घोटाला बारे में जानकारी शायद नहीं है। में जांच हो गई, जिन लोगों क्या जांच हुई सर? लोगों के खिलाफ अरेस्टिंग होनी थी, सब होके खत्म हो गई। मतलब आप ये कह रहे हो कि आपके राज्य जहां पर हैं, जहां आप राज कर रहे हैं, वहां पर सब साफ है, नीट एंड क्लीन, कोई जांच की जरूरत नहीं? आप मुझे बताइए, जी सर। क्या इस बात से ये चीजें साबित होती हैं क्या? आपकी डायरी, आपकी चीजें। नहीं, मैं ये कह रहा हूं करो जांच कर। मैं तो सुधा जी को भी सलाह दी थी, मैंने कहा जिस राज्य में आपकी सरकारें हैं वहां भी जांच करो इनके। यहाँ मैं आपकी, यहाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात मानना, मैं आपकी बात मान रहा हूं सर, जांच होनी चाहिए। मिनिस्टर जो है नंगा नाच कर रहे हैं, बताते हैं कि ऐसी डायरी है, जिस डायरी का जिन अगर निकल गया तो शायद हिंदुस्तान में नेताओं के लिए एक नया रास्ता खुलेगा। पंडित जी करना चाहिए आपको, बिल्कुल करिए, लेकिन एक मिनट सुधा जी प्लीज, एक मिनट। चावला जी एक लाइन। हमारे प्रधानमंत्री जी के पास लाल डायरी है, लेकिन सोचिए सरकार के पास कामकाज का तरीका ही नहीं है कि डायरी होने के बाद कुछ कर नहीं पा रहे हैं। कैसे तो अभी कुछ लोग हैं भाई? अरे सुधा जी, अभी इतना नकारापन। अरे डायरी अगर प्रधानमंत्री जी के हाथ में है तो प्रश्न ये उठता है कि प्रधानमंत्री जी ने उस डायरी को दिखाया क्यों नहीं? डायरी में क्या क्या है बताया क्यों नहीं जनता को? ये प्रश्न है। डिपार्टमेंट कार्रवाई एक मिनट रुकिए, बता तो दीजिए पंडित जी, ये संजोग है, एक प्रयोग है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ जहां विपक्ष की सरकार है वहां ईडी जाती है, लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, वहां ईडी क्यों नहीं जाती? अरे मध्य प्रदेश में कोई ऐसा मामला तो हो, कोई मामला ही नहीं है। अच्छा, कोई घोटाला नहीं है। आप मेरी बात, तिलक जी आप मुझे बताइए कि जहां इनके साथ मिनिस्टर्स काम कर रहे थे, जांच कर रहे थे, अच्छा, जो लाल डायरी देश के प्रधानमंत्री ने दिखाई थी, वो लाल डायरी कहाँ है? वो लाल डायरी उस मिनिस्टर के पास है जो लेके पार्लियामेंट में, वो विधानसभा में जिसकी पिटाई। हाँ, तो वो लाल डायरी कहाँ गई अब? तो वो लाल डायरी शिकायत की है उस लाल डायरी के बिहाफ पर, और जांच हो रही है, कार्रवाई। तो बताइए ना देश को उस लाल डायरी में क्या है? तो ये जांच का विषय है, जांच से पहले आप ये बताइए, इन्वेस्टिगेशन से पहले कैसे बता रहे? सर, वो तो आपने लाल किताब बना दी सर, जिसमें देश में वो क्या कुछ कि आपके भविष्य में ये लिखा हुआ है, वो लाल किताब बाबा की डायरी है सर। नहीं, आप देखिए तिलक जी, ये जांच एजेंसीज हैं जो अपना काम कर रही हैं, और वो जांच एजेंसी जब चीजों को कंप्लीट करके जब आपके सामने रखेंगी तो सारा दूध का दूध, पानी का पानी नहीं होना चाहिए। अच्छा, सुधा जी ने एक आरोप और लगाया था, फिर मैं डॉक्टर धनोज और रमन जी आपके पास, वो ये कह रहे हैं कि जब ईडी के अधिकारी ही रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हो रहे हैं तो फिर कैसे यकीन किया जाए? वो आरोप, अच्छी बात है ना। ये तो आपको खुश होना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाता, चाहे वो कोई भी हो, चाहे ईडी का। नहीं, तो वो आपने गिरफ्तारी नहीं की है। वो किसने गिरफ्तारी की उसकी? आपको मालूम होगा सर ना, आप बताइए ना। जब वो अरेस्टिंग हुई है तो कैसे अरेस्टिंग हुई है उसकी? राजस्थान में पकड़े गए हैं सर। तो राजस्थान में पकड़े गए हैं, वो ठीक है, पर वो अभी तो वहां पर भाई आचार संहिता लगी है। आचार संहिता में किसकी चलती है? चुनाव आयोग की चलती है ना वहां पे, राजस्थान सरकार की। जिस जांच एजेंसी के अधिकारी स्वयं पैसे लेते हुए पकड़े जाएं, उस जांच एजेंसी की विश्वसनीयता पर कैसे यकीन किया जाए? नहीं, तो ये कार्रवाई हो रही है ना, आप ये कार्रवाई की जा रही है ना। आप लाल रंग है, ये सबको यकीन दिलाया जा रहा है, वैसे इनकी बात पे यकीन किया जाए। नहीं, ये साथी से एक अब डॉक्टर धनोज, डॉक्टर धनोज, ये भ्रष्टाचार हर बार मुद्दा रहा। जैसे सुधा जी कह रहे हैं ना, ऐसा नहीं है, देश ने सबसे पहले एक और उदाहरण भी देखा था, वीपी सिंह, याद आया?
बिल्कुल याद है। बोफोर्स क्या कहते थे? मेरी जेब में पर्चा है, इसमें नाम लिखा है किस किसने घोटाले किए, कहां कहां घोटाले किए, किसने दलाली खाई। वो पर्ची आज तक ना निकल पाई। गलत तो नहीं कह रहा ना? नहीं बिल्कुल सही कह रहे तो ये भ्रष्टाचार मुद्दा तो पहले भी था, और इन चुनावों को लेकर जो बात सुधा जी कह रही है, रमन जी कह रहे हैं, नहीं ये तो हमारे पीछे जांच एजेंसी हाथ धोकर पड़ गई है। भाई दाल में कुछ काला होगा तभी तो पड़ी कि नहीं पड़ी डॉक्टर धनोज, या फिर बेवजह? नहीं बिल्कुल, आपसे मैं 100% सहमत हूँ। ये लोग कह रहे हैं कि जांच अधिकारी मेरे पीछे है। हाँ। तो मैं दो रास्ते बता देता हूँ। जो कानूनन है, जो सच्चाई है, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, संरक्षण मांग सकते हैं, और एक जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। हाँ। कौन रोका है? नहीं रोका कोई। तो किसी राज्य के मुख्यमंत्री को यह अधिकार है कि भाई ईडी बुलाए तो वो बोले कि नहीं मैं राज्य का मुख्यमंत्री हूं, मुझे क्यों बुलाया? नहीं ये कह ही नहीं सकते। इसको तो बोलते हमारी भाषा में, जो लोग कहते हैं ना कि उल्टे चोरी उल्टे सीना जोड़ी, ये गांव ग्रामीण की भाषा में। अरे आपको ईडी समन भेजा, मान लीजिए मैं अभी बैठा हूँ, मुझे ईडी ने समन भेजा, ठीक है, मैं अपने लॉयर को लेकर, अगर मुझे कानून की जानकारी नहीं है मेरे को, ठीक है, तो मैं अपने एक लॉयर को हायर करूंगा और उसके साथ मैं ईडी दफ्तर जाऊंगा। फिर मैं वहां पूछूंगा कि भैया मैं आ गया हूं, मैं डॉक्टर धनोज कुमार, बताइए मुझे किस लिए बुलाएं। तो वहां सब कुछ पता चल जाएगा, मुझे दूध का दूध पानी का पानी, कानून सब कुछ पता चल जाएगा। सवाल यह होता है कि आपका चिट्ठी जो बताता है, और आपका यह बताता है, एक हेमंत सोरेन जी को 5-6 बार समन जा चुका जी, लेकिन उनको अभी तक फुर्सत नहीं पहुंचने का। वो विपक्ष के, और विपक्ष के बाहर अभी मुझे सुधा जी बता रही थी कि राजनीतिक विश्लेषक। राजनीतिक विश्लेषक का मतलब होता है कि मैं आपको वही बताऊं जो असामाजिक तत्व के खिलाफ है। असामाजिक तत्व के लिए मैं राजनीतिक विश्लेषक नहीं हूं। अगर मान लीजिए केजरीवाल भी वहां जाते और उनके साथ जादू होता, क्या तो मैं यहाँ जरूर टीवी पर बैठ के आयुष्मान घोटाला सामाजिक है कि नहीं है? अरे पहले सुन तो लीजिए, फिर मैं कुछ बोल दूंगा। आप एक सवाल का जवाब तो दे सकते हैं ना। आपकी तैयारी है नहीं, आप तैयारी करके आए नहीं हो। सुनो, आप कह दीजिए कि आयुष्मान घोटाला भी लेके आ जाएगा, क्या करोगे? सामाजिक था, अरे असामाजिक था। चला गया अदालत और एनडीए लेके आ जाएगा, तो केजरीवाल के लिए कोई रास्ता है? आप बोल पाओगे टीवी पर? आप बोलिए ना, आपको बचा पाएगी? आप बोलिए कि अजीत पवार, राहुल गांधी बचा अजीत पाएगा? पवार नेशनल करप्ट पार्टी के हैं। बचाओ खोज रहा है, आप बोलिए शुभेंद्र अधिकारी पर, बोल रहा है। आप बोलिए हेमंत बिस्व शर्मा पर, आप बोलिए कैलाश विजयवर्गीय पर, आप सिर्फ विपक्ष के नेता पर बोलेंगे। बचा लेगा सोनिया गांधी आपको बचाएगा देश का कानून। अगर आप ईमानदार हो, कट्टर ईमानदार हो, तो आपको एजेंसी का सम्मान करना चाहिए, जानना चाहिए। जिसके अधिकारी पकड़े जा रहे हैं, खड़े हो जाते हो और बोलते हो। आज आपका सोच पूरे भारत में जा चुका है कि आप जो हो सिर्फ दादागिरी कर रहे हो। आपके पास कानून का सम्मान करने के लिए आप एक सेकंड भी नहीं है। आप कानून का अपमान करते हो। भारत के कानून का आप सम्मान नहीं करते हो, एजेंसी का सम्मान नहीं करते हो। आप जनता के बीच में जाकर दावत मारते हो। अभी तक आप अपने मंत्री का जमानत नहीं करवा पाएंगे। 1.5 साल तक एक पार्टी के मुकाबले में भाग लिया और आप हमें कानून पर आ रहे हैं। रमन जी, हमको कानून पर आ रहे हैं। धनोज आराम से, गुस्सा मत करो। नहीं हमको कानून पर आ रहा है। नहीं आप तो नहीं आप सब कुछ पढ़े हुए हैं। एक मिनट आपको कौन पढ़ा सकता है? बताइए। नहीं आपको कोई नहीं पढ़ा सकता। नहीं डॉक्टर धनोज को मत करो, 1 मिनट रुको ना, 1 मिनट रुको प्लीज। रमन जी 2014, 1 मिनट रुकिए ना, 1 मिनट तो रुकिए। अन्ना जी ने एक आंदोलन शुरू किया और उस आंदोलन के गर्भ से आपकी पार्टी का जन्म हुआ। 1 मिनट डॉक्टर धनोज, 1 मिनट। तब उस वक्त मंच पे खड़े होकर आप कहते थे ये यूपीए सरकार में ये भ्रष्टाचारी वो भ्रष्टाचारी, सबकी जांच हो जी, हम चाहते हैं जी, एक एक को कटघरे में खड़ा करो जी, हमारे पास लिस्ट है जी, और लोकायुक्त ये जी वो जी। लेकिन एक बात बताइए, तब आप नैतिकता के आधार पर कहते थे कि सबके इस्तीफे ले लो। आज सत्ता में हो, नैतिकता को भूल गए। अगर ईडी बुला रही है तो चले जाओ ना। भगत सिंह का नाम लेकर जिंदाबाद के नारे लगाते हो और एक ईडी से डर जाते हो। जाओ, अगर कुछ किया नहीं तो जाओ ना। तिलक जी
उस समय भी आम आदमी पार्टी या आंदोलन के समय में भी सीबीआई को सरकारी चंगुल से मुक्त करने की बात करती थी। उस समय भी जन लोकपाल के द्वारा जांच कराने की बात करती थी। ऐसी किसी एजेंसी से जांच कराने की बात आम आदमी पार्टी नहीं करती थी जिससे खुद अधिकारी करोड़ों रुपए के साथ पकड़े जाते हैं। जन लोकपाल बिल ऐसी कहाँ पर लाई ये चीजें, क्या किया क्या ये आप अपने उपराज्यपाल से पूछिए। 2013 में विधानसभा से पास होकर आपके उपराज्यपाल के पास ये जा चुका है। और आप देखिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा बिहार राज्यपाल महोदय के पास और क्या है, लोकपाल बिल पास होकर बड़ा जा चुका है। क्यों नहीं पास करते आप? गाड़ी साइन नहीं करते? ये उसको नियुक्त नहीं किया आज तक। सरकार में आए थे तिलक जी, और आज आप इनकी हालत देखिए, क्या हालत है। आज हमारे के नाम पर हालत हर चीज से मात्र 10 साल में आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। मात्र 10 साल में आम आदमी पार्टी के 2 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार है। आम आदमी पार्टी के गुजरात में 6 विधायक हैं। इतना रमन जी बस आप इतना मत बोलिए। पर लेकिन आप मुझे बताइए कि आप आगे साल में हालत की बात न करिए। जब आप कहते थे कि हम बहुत चरम पर हैं, जब आप कहते थे कि हमें कोई नहीं हरा सकता, उस समय आपको मात्र 3 सीटों में सीमित कर दिया। बोतल फ्री दी आपने, आप उस समय 3 सीटों में सीमित हो गए। दूसरे चुनाव में आपको मात्र 7 सीटें मिली। हमारी हालत पर नहीं, दिल्ली और पंजाब में भारतीय जनता पार्टी को अपनी हालत देखने की आवश्यकता है। आपने ठगा है आम आदमी पार्टी की हालत की चिंता आप न करिए। रमन जी 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट मनोज जी एक गंभीर मसला, 1 मिनट रुकिए। बनता नहीं चलेगा। 1 मिनट पंडित जी, एक गंभीर मसला है। आप तो ऐसा दावा कर रहे हो कि हमने यहां सरकार बना दी, वहां सरकार बना दी, तो क्या राजस्थान छत्तीसगढ़ में भी सरकार बनाने वाले हो क्या रमन जी? जी जी, वहां भी सरकार बनाने वाले हो क्या? बिल्कुल, हम पूरी ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, ताकत से सभी चुनाव लड़ते हैं, बिना ताकत के कोई नहीं लड़ता। वहां भी सरकार बनाने वाले हो? अगर जनता हमें वहां आशीर्वाद देगी, जनमत देगी, तो बिल्कुल सरकार बनाएंगे। अगर जो भी नई पार्टी लड़ती है तिलक जी, हो सकता है उसको कम आंका जाता है। दिल्ली में जब हम पहली बार लड़े थे तो हमको कहीं नहीं लड़े तो आप उत्तराखंड में भी 70 में से आपकी 78 में जो है वो जमानत जब्त हुई थी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। हाँ, लेकिन आप गुजरात में भी लड़े थे और सुधा मिश्रा जी की पार्टी को जो हाल किया आप लोगों ने, मैं इसलिए बार बार पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, देखिए, हम किसी को हराने के लिए नहीं लड़ते। आम आदमी पार्टी नहीं, आप पर आरोप लगता है कि ये मनोज पंडित जी की पार्टी को जितवाने के लिए जरूर लड़ जाते हो। नहीं, जितवाने के लिए तो दिल्ली और पंजाब में पूरे देश ने देखा है। अरे दिल्ली और पंजाब में जनता पार्टी की क्या हालत? पंजाब में तो वहां कांग्रेस थी ना। दिल्ली और पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की क्या हालत हुई है वो सामने कोई ठीक है। आम आदमी पार्टी जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ती है। सर आप अलायंस पार्टनर है, मैं तभी आपसे पूछ रहा हूं। बिल्कुल, हम लोकसभा में अलायंस पार्टनर हैं, ये पहले से ही तय। अच्छा, विधानसभा में नहीं? विधानसभा में कोई कंफ्यूजन नहीं था। समाजवादी पार्टी को कंफ्यूजन था, उनको उसका जवाब मिल गया। रमन जी कैसी बातें कर रहे हो आप? पहले दिन से सुनाओ लेटेस्ट बयान। कंफ्यूजन नहीं था। आज का सुनाऊं अखिलेश यादव जी का बयान? जी, क्या बोल रहे हैं वो सुनाऊं? सुना है सर। नहीं, अभी वाला नहीं सुना होगा, अभी बिल्कुल लेटेस्ट है। अच्छा, सुना देता हूं। जी। सुधा जी आप भी जरा ध्यान से सुनिएगा और आप भी जरा ध्यान से सुनिएगा। जो जितना आप लोग गठबंधन को लेकर कह रहे हो ना, एक बार सुन लीजिए अखिलेश जी ने क्या कहा। सुधा जी स्पेशली आप लोगों के बारे में कुछ कहा है, प्लीज प्ले करिएगा। अगर कांग्रेस पार्टी सेंध लगा रही है तो सेंध लगा रही है, और मध्य प्रदेश के लोगों ने बड़े करीब से देखा है कि अलायंस को धोखा देने का काम किसी ने किया था तो कांग्रेस ने किया। बात इसलिए मत करो, लोकसभा चुनाव जब आएगा तो गठबंधन की बात होगी। जो कोई भी बीजेपी को हराना चाहता है, एनडीए को कोई हराएगा तो वो पीडीए की ताकत है जो हराएगी। बीजेपी ने तो इतने प्रत्याशी बनाए हैं जितने संभाग नहीं है मध्य प्रदेश में। मुझे तो ये जानकारी मिली है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इतने प्रत्याशी मुख्यमंत्री के लिए घूम रही है जितने की संभाग नहीं है मध्य प्रदेश में। दूसरा, कांग्रेस के तो हमारे बुजुर्ग हैं तो इस तरह कह सकते हैं, बुजुर्ग हैं तो यही हेडलाइन बनेगा और कोई दूसरी हेडलाइन नहीं बना सकता। वो कुछ दिखा रहे थे कमलनाथ जी को कह के, सुधा जी यूं करके कुछ दिखा रहे थे कमलनाथ जी का फोटो, और कह रहे थे कि जो कांग्रेस है वही बीजेपी है, जो बीजेपी है वही कांग्रेस है, यानी कांग्रेस बीजेपी दोनों एक हैं।
सुना आपने अखिलेश जी कुछ कह रहे थे? तिलक जी अगर ऐसी कोई बातें करता है तो ये सिर्फ हास्यास्पद है, इस पे कुछ मुझे रिमार्क नहीं देना है क्योंकि सब नहीं, मजाक कर रहे थे क्या अखिलेश जी? नहीं, देखिए मैं तिलक जी, अखिलेश जी क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं और किसके इशारे पे कर रहे हैं, अखिलेश जी जाने किसके इशारे पर? एक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, आपके विपक्ष के पार्टनर किसके इशारे पर काम करेंगे? वो तो आपके प्रदेश अध्यक्ष पर कह रहे हैं कि वो बीजेपी के एजेंट है। एक मिनट पंडित जी, एक मिनट पंडित जी, बहुत गंभीर मसला है। छोटे बच्चे हैं क्या? एक मिनट, नहीं छोटे बच्चे नहीं, एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट। वो ये कह रहे थे कि आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो बीजेपी के एजेंट हैं और आप उन्हें कह रहे हो कि वो किसी और के इशारे पर ये बात बयान दे रहे हैं। जाहिर सी बात है, अगर जिस पार्टी को विश्व गुरु के कहते हैं ना खड़े हैं, वो विश्व गुरु बनने ही वाले हैं अपनी पार्टी को लेके, लेकिन कतर में क्या हो रहा है उसकी कोई जवाबदेही इनके पास नहीं है। तो ये लोग अखिलेश की बात कर रहा हूं, आप कतर पहुंच गए। मैं आ रही हूँ किस तरह से ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोग करते हैं और उस इस्तेमाल से किस पे क्या प्रेशर बनाते हैं, इसे कहने की जरूरत नहीं है, ये हर जगह दिख रहा है। और अखिलेश यादव पर मैडम मुलायम सिंह यादव जी ने तो कहा था कि आप लोगों ने बहुत प्रेशर बनाया, वो तो मुझे याद है, लेकिन अखिलेश जी ने कभी नहीं बोला कि मेरे ऊपर प्रेशर सीबीआई का बनाया गया। लेकिन मुझे इतना बताइए, एक मिनट, ये जो दिखा रहे हैं, मैं फोटो भी दिखा रहा हूं, ये बार बार कमलनाथ को दिखा रहे हैं और ये एक बात और, एक तो आपने जख्म दिया और अब आप उसे कुरेज के नमक छिड़क रहे हो। पूछो कैसे? अगर इनके सांसद नाराज होकर इस्तीफा दे रहे हैं, आप कह रहे हो कि हमारे यहाँ आ जाओ, छोड़ दो इनको। नहीं, ये कोई कहता नहीं किसी को। नहीं, सुनिए तिलक जी, पहले मैं आपको दुरुस्त कर दूं, कोई किसी को बुलाता नहीं है। हर व्यक्ति की अपनी राजनीतिक सोच होती है और वो उस राजनीतिक सोच के मैं वही जानना चाह रहा हूं, जब आपको मालूम है कि वो नाराज है आपसे और आप उनको और नाराज कर रहे हो, तो फिर दगा तो आप ही दे रहे हो ना। वो सही तो कह रहे हैं, आप दगाबाज हो। कोई दगाबाज नहीं है। सुनिए मेरी बात, अगर कोई व्यक्ति कहीं से कहीं जाना चाहे, कोई इधर रोक सकता है ना कोई उसको मना कर सकता है। भाई मैडम, उन्हीं के सांसद इस्तीफा देते हैं, आप कहते हो कि मेरे घर आ जाओ, वेलकम है आपका, इसका क्या मतलब हुआ? बात है भाई, इस देश में राजनीतिक रूप से कौन व्यक्ति किस पार्टी में जाना चाहता है, क्या इसकी कोई नियमावली है या उसके नियम के अकॉर्डिंग काम करना है? क्योंकि इस देश में चुनी हुई सरकार आपकी दोस्ती में कोई करार नहीं है, कोई विश्वास नहीं है। नहीं, मैं एक बात बोल दूं, देखिए करार और कोई मसौदा और जो चीजें थी, हमने एक ऐसी सरकार के खिलाफ अपने सभी लोगों के इकट्ठा किया, अलायंस बना, जिसमें उस सरकार की जो देश विरोधी नीतियां है उसके खिलाफ। अब अखिलेश जी कह रहे हैं लड़ाई एनडीए वर्सेस पीडीए होगी। देखिए ठीक है, जो वो कह रहे हैं, मैं सपा की प्रवक्ता नहीं हूं और मैं अपने पार्टी की ही विचारधारा को रखने के लिए बैठी हूं। कौन क्या क्यों कह रहा है मेरा उस पर कोई राय नहीं है। बोलती बंद हो गई अखिलेश जी का बयान। मैं बोल एक मिनट सुधा जी, एक मिनट, कुछ दम भर रहे थे अभी तो। देखिए, कुछ बातें जब बैठेंगे, अगली अलायंस की मीटिंग होगी, और 2 महीने से नहीं हुई, थोड़े बहुत देखिए मतभेद 2 महीने से नहीं हुई है, मीटिंग 2 महीने से नहीं हुई है रमन जी। मतभेद होना स्वाभाविक है। ये मतभेद नहीं है। उन मतभेदों को जब मीटिंग होगी तो बैठ के बात करके उनको सुलझाया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि ये मतलब कुछ ऐसा फाइनल कुछ नहीं हुआ है। हाँ। और चाहे अखिलेश जी का बयान हो या कांग्रेस के अध्यक्ष का बयान हो या नीतीश जी का बयान हो या फारूक अब्दुल्ला का बयान हो, जी हाँ, वो कोई मायने नहीं रखता। मैं फिर नहीं, मायने केजरीवाल जी जो बोलेंगे वो पत्थर की लकीर है। जो मतभेद है, जब कोई स्वतंत्र सोच के राजनीतिक दल ईमानदारी से, अगर कट्टर ईमानदार हो तो मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। अगर कट्टर ईमानदार हो तो यही साबित हो जाएगा। दिल पे हाथ रख के जवाब देना, पूरा देश सुन रहा है। केजरीवाल को लेकर जितने भी आरोप लगाए गए, कांग्रेस ने जो आरोप लगाया, जो भी हुआ, जांच हुई, जो अब जांच हो रही है, ईमानदारी से जवाब देना। जी, पूरा देश समझ जाएगा कट्टर ईमानदार हो या कुछ और हो। केजरीवाल को लेकर, केजरीवाल ने खुले तौर पर राहुल गांधी के साथ जो हुआ, उन्होंने कहा गलत हुआ, लेकिन केजरीवाल के साथ जो हो रहा है, राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी कोई कुछ नहीं कह रही। दुख होता है कि नहीं? ये कांग्रेस का मसला है, हमें कांग्रेस के बस निकल गई कट्टर ईमानदारी, निकल गई कट्टर ईमानदारी। बिल्कुल भी तिलक जी, कांग्रेस के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। हम हाँ, तो ये बोलो ना कि कांग्रेस के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। साक्षी मानकर राजनीति कर रहे हैं, संविधान को साक्षी मानकर राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस से कोई ऐसा प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। ठीक है,
ये कांग्रेस का अपना निजी मामला है। वो हाँ, वो कांग्रेस का साथ में निजी खड़ी मामला है, होती केजरीवाल को लेकर बोले ना बोले। ओके ओके, बिल्कुल समझ गया, निजी मामला है उनका। अगर मैं नहीं समझ गया। बोलेगी तो आगे उनको भी आवश्यकता होगी। हाँ, सब मैच हो सकता है फिक्स आगे है जी, उनको भी आवश्यकता पड़े। सब मैच फिक्स है जी। एक मिनट जी जी पंडित जी, जी तिलक भाई, देश के प्रधानमंत्री धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, एक के बाद एक चुनावी रैलियां हो रही हैं। अब तो हनुमान जी भी आ गए, हनुमान जी की भी एंट्री हो गई चुनाव में। एक बात मैं जानना चाह रहा था कि आप सभी जगह चुनाव प्रचार कर रहे हैं, पूरा जोर लगा दिया चुनाव प्रचार में, पूरी बीजेपी झुक गई। ये मणिपुर जाने का कोई प्रोग्राम है कि नहीं? जाएंगे चुनाव के बाद। चुनाव के बाद जाएंगे भाई अगर आप कहते हो कि मणिपुर हमें ही जाना पार्टी का है, चुनाव ही जीवन है सर। हम लोग चुनाव कर लें, उसके बाद मणिपुर जाएंगे। बाकी तो वहाँ मुख्यमंत्री हैं, सरकार है वहाँ पे अधिकारी हैं, वहाँ पे चीजें हैं, सब चल रहा है, सब हो रहा है। नहीं, मतलब चुनाव के बाद ही दौरा करोगे? इतने बड़े और इतने गंभीर मसले पर, इतने बड़े और गंभीर मसले पर कितने हल्केपन से आप बोल रहे हैं कि जाएंगे चुनाव के बाद? नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल आप आप जा रहे हैं। अरे भाई मेरे मित्र, आपके एक राज्य जो पिछले 3 महीने से चल रहा है और वहाँ कह रहे हैं आप जाएंगे चुनाव के बाद। एजेंसी ये का एक गंभीरता है ऐसे विषय को लेकर। आप जहाँ संविधान सैकड़ों से लोगों ऊपर, की जान जा आप चुकी है, संविधान से ऊपर है। जहाँ के डॉक्टर सुधा, मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि हमारे यहाँ ऐसी घटनाएं जहाँ महिलाओं को फाइनल कमेंट डॉक्टर सुधा का, फिर मैं फाइनल कमेंट लूंगा डॉक्टर धनुज आपका। वहाँ ऐसे सैकड़ों घटनाएं हो चुकी हैं, उस जगह आप कह रहे हैं चुनाव के बाद जाएंगे। सुधा जी, सुधा जी का ऑडियो। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी प्लीज। तिलक जी, जिस तरह से मनोज पंडित भाई ने अभी बयान दिया अपने प्रधानमंत्री जी का मणिपुर जाने को लेकर, वो दिखाता है कि कितना ये सीरियस है और कितनी सीरियस राजनीति ये लोग करते हैं। मात्र चुनाव में रहने वाले लोग, मैं 2 लाइनें, चूंकि धनोज भाई बैठे हुए हैं जो 2 लाइनों शुरू करते हैं, 2 लाइन देती हूँ। धनोज भाई भी उसमें जुड़े हुए हैं इसने बीजेपी के नेताओं के साथ, कि संगदिली न सीखी इन्होंने, संगदिल बने हुए हैं सब, और इश्क के हिसाबों में तंगदिल बने हुए हैं सब। ये लोग इतने तंगदिल हैं कि इन लोगों को महिलाओं, बच्चों, देश, राज्य कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको मात्र फर्क पड़ता है चुनाव में रहने, चुनाव जीतने और चुनाव में लोगों को बरगलाने से। ऐसी राजनीति पंडित जी का फोन कट गया है। फोन कटा नहीं है उनका, जवाब नहीं होता तो फोन कट जाते हैं, जवाब नहीं है उनके पास, क्योंकि प्रधानमंत्री जी गालियां गिनने में लगे हुए हैं, गालियों को गिन रहे हैं। लेकिन देश के लिए क्या करना है? सांसद है काशी में, सांसद है, वहाँ की बेटियां वी वांट जस्टिस कर रही हैं, लेकिन उसके बारे में एक ट्वीट तक नहीं आया। क्या बोले रमन जी आप? देश में हमें डॉक्टर साहब हैं, मुझे लग रहा है एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आप वो मणिपुर पर जरूर बीजेपी को नहीं, एक मिनट डॉक्टर धनुष, फाइनल कमेंट आपका। हाँ, मैं फाइनल कमेंट, सुधा जी ने जो शेर कहा, मुझे शेर मालूम ऐसे था। पढ़ा जाता, नहीं शेर ऐसे पढ़ा जाता। हाँ, और आपको पता चलेगा कि हम क्यों ये शेर पढ़ रहे हो। मणिपुर पर बोलिए, क्या चुनाव के बाद भाजपा को जाना चाहिए? एक मिनट रमन जी भी। रमन जी सुन लीजिए, आपको काम देगा। इस पार रहो या उस पार रहो, अपनी मुसीबत के खुद ही मददगार रहो। सांप का काटा जहर फिर भी उतर सकता है, दोस्त न डस ले इसलिए खबरदार रहो। ये जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, 2 लाइनें इनके लिए मैंने कहा था धनोज भाई, ये चलेगा नहीं, लाते कहां से और ये हो? दिख भी रहा है। धनोज भाई, मुसीबत में लोग आपको राज्यसभा में जरूरत थी कांग्रेस की, तो आप सुन लीजिए, सुधा जी भी लेकर आई, आप तर्कश में तीर बहुत है सबके। बहुत जरूरी है। लग रहा है कि ये धनोज भाई इतनी मासूमियत लाते कहाँ से हैं? धनोज भाई इतनी मासूमियत लाते कहाँ से हैं? सारे चेहरे छुपाते कहाँ से हैं? माँ बाप का दिया हुआ संस्कार है, स्कूल कॉलेज का संस्कार है, ये मेरे एजुकेशन का संस्कार है। ये लोग मुझे क्या लड़ो मत डॉक्टर धनोज, देखिए इतने संस्कार है, स्कूल कॉलेज का संस्कार है। देखिए ये इंडिया वॉइस की डिबेट पर ही हो सकता है कि जहां आपस में गुत्थम गुत्था हो जाती है, हम भैया शायरी के साथ खत्म कर रहे हैं, है ना? बिल्कुल। हाँ, सब मुस्कुराते हुए। मैं कर देता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक शेर कर देता हूँ। हाँ, अब आप भी पूरा कर दो। मैं कर देता हूँ, पूरा कवि सम्मेलन बना दियो। नहीं मैं एक शेर क्या ही देता हूँ। हाँ डॉक्टर धनोज, लाइन तो बोल दीजिए। अरे एक शेर कितना के सर से खाया जाता है जब एक बरगद काट गिराया जाता है, धरती खुद ही खा जाती फसलों को,
इल्जाम चिड़ियों पे लगाया जाता है। इन लोगों का खुद ही सुन रहे होंगे इसको, मन में वो है और इल्जाम कहीं और लगाते जोशी हैं। जी सुने इस बात को, मैं चाहती हूँ सुने आडवाणी जी इस बात को। कितनी अच्छी ये शायरी सब सुनाई आपने। सुनते हैं मेरी, हाँ, आप ही सुनते हैं। हाँ, क्या बात आपके है, नेता भी बिल्कुल। सुनकर आवाज चलो, नहीं आए थे। चिंता न करो। अब बाकी बताना शायरी, चाहिए। अब बाकी शायरी छोड़ दो, अब आगे की बारी के लिए थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तनुज, आपका भी, सुधा जी आपका भी, पंडित जी आपका भी, और रमन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जांच हो रही है, तो जांच पर विपक्ष को ऐतराज क्यों? अगर पैसे मिल रहे हैं, रकम मिल रही है, तो फिर सवाल क्यों? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।